17-13 राधिका। धीरे धीरे पेरियार पैंथर्स हर रेड में पॉइंट ले रहा है। रोहित यादव ने बहुत ही क्लेवरली आइडलिक अंदाज में वहां पर बोनस चुराया। अब दुर्गेश फिर से क्या कवर पर अटैक करेंगे, पर बड़ा गैप है और राधिका देखिए कैसे ट्रैप बनाया गया है। जो लेफ्ट कवर है और राइट इन पर रोहित यादव है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है और अब शायद पेरियार पैंथर्स ये स्ट्रेटेजी बना रहा है राधिका कि हमें दुर्गेश कुमार को टच पॉइंट नहीं देना है, बोनस पॉइंट दे दीजिए। Absolutely. You know, Durgesh Kumar is one raider. If he is given a chance, he will run away with multiple points. So now the equation for Periyar Panthers is they want to get one more all out of Chambal challengers and be in a comfortable spot. जावेद खान, जब रोहित यादव बढ़ रहे थे मिड लाइन की तरफ, वो रॉन्ग फ्रेम को चूज किया। बोनस भी है, जावेद खान भी है और एक और कवर के खिलाड़ी भी है। सागर पंचाल का कहना है कि ये सुपर डुपर रेड है। हेमंत और जावेद का कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, बट ये कॉम्बिनेशन प्लस कॉन्फिडेंस के साथ रोहित यादव की जय जयकार हो रही है। That bonus is definitely in question for me, but then these 2 pointers are good one. You know, the cover defender who came in for the support, you know, why was he not dashed? Yeah, bonus was not in question. And 2 out. और तुरंत दुर्गेश कुमार एक और बार रेड लगाने आएंगे। और राधिका क्या शानदार प्लानिंग हो सकती है ये किसी भी टीम की चंबल चैलेंजर्स के विरुद्ध कि अगर दुर्गेश आए उन्हें सिर्फ बोनस लेके जाने दीजिए या फिर उन्हें कुछ ओवर ट्राई करने दीजिए और ओवर ट्राई की कोशिश में उन्हें अक्सर आप शिकार बना सकते हैं। बट अनुज, ये अगर आप करेंगे तो दुर्गेश जैसा रेडर अपने डिसेप्टिव मूव्स के साथ हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर जाएगा। Absolutely, you know, such slow footwork. You know, I think it's the fault of Anuj that he just stood there without the anticipation from the raider. I think if you take out Durgesh Kumar off the equation of Chambal challengers, Periyar Panthers today Harshit. Yeah. पर पिछली बार मुझे नजर आया कि अनुज सैनी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे, पहले उन्होंने सोच लिया था। यहाँ एम गोपी पीछे हैं दुर्गेश, और जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि हमेशा गोपाल सिंह काउंटर अटैक का एक मास्टर बन रहा है। एक बार फिर से एक राइट रेडर ने राइट टर्न किया, एंटी ब्लॉक किया। दुर्गेश साहू जैसे अनुभवी डिफेंडर से राधिका हम ये गलती की अपेक्षा नहीं रखते हैं। Absolutely, when you're playing in a defense of 5, that was not even needed to fall prey of a raider. राधिका, आपने संस्कार की बात की, क्या संस्कार का आपको फुल स्ट्रेच नजर आ रहा है? मुझे नहीं नजर आ रहा था, लोकेश को भी नहीं नजर आ रहा था। लोकेश ने देखा कि स्लो फुटवर्क है और स्लो फुटवर्क के आगे लोकेश गुजलिया का एंकल होल्ड बड़ा प्रभावित रहता है। Absolutely, no, he just planted his right feet on the mat for a few seconds, Harshit. You know, that was the right time for Lokesh to pounce on. तो हमने चंबल चैलेंजर्स को ऑल आउट की तरफ धकेलने की बात की थी पेरियार पैंथर्स के लिए, क्योंकि पेरियार पैंथर्स का डिफेंस बड़ा ब्रिटल है, वहां पर बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त है। टूट जरूर सकता है बट बहुत ही सख्त वहां पर उनका डिफेंस रहता है। दुर्गेश कुमार राइट कॉर्नर पर होंगे रोहित यादव के विरुद्ध, उन्हें जाने दीजिए। अजय मारवी, आज आपको एज अ रेडर खिलाया गया है, आज आपको एज अ रेडर खिलाया गया है। रेडर के तौर पर आपने एक भी रेड नहीं लगाई है, डिफेंस में आपने 2 बार गलतियां की है। Absolutely, look at the positioning. And you are in a super tackle opportunity that is for your benefit. Maybe you have waited for the do or die of Periyar Panthers. अब देखते हैं चंबल चैलेंजर्स से 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। लोकेश गुजलिया बहुत पीछे है डिफेंस, और दुर्गेश भी चाहेंगे कि चलिए सुपर टैकल का यहाँ प्रयास करें। 9 पॉइंट्स राधिका आज फिर से ऑलरेडी वो प्राप्त कर चुके हैं। रोहित यादव किसकी तरफ जाएंगे देखना बेहद जरूरी होगा। क्या दुर्गेश की तरफ जाएंगे या फिर एम गोपी की तरफ जाएंगे? दुर्गेश जरूर एक ऑलराउंडर के तौर पर हम देखते हैं और एम गोपी भी एक सो कॉल्ड ऑलराउंडर है, बट एम गोपी कभी कभार एरर प्रोन हो जाते हैं। But I think if that's the case, Rohit should target Durgesh Kumar. क्योंकि एम गोपी फ्रंटल ब्लॉक करने आएंगे और वहां पर वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। अच्छा बैलेंस कराया अपने आप को एम गोपी ने, और रोहित यादव ने भी सही किया राधिका, ज्यादा अंदर नहीं गए। दुर्गेश से कह रहे होंगे कि दुर्गेश आप आइए, आप रेडर हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हम डिफेंस में आपको टच पॉइंट नहीं देंगे, अगर आप बोनस ले जा पाए ले जाइए। But then here the first do or die will come for Chambal challengers. Yeah. So do not forget that. राधिका, चंबल चैलेंजर्स को बोनस मिल रहे हैं। चंबल चैलेंजर। Oh yeah, here. Substitution. Chambal challengers, please come. सब्स्टिट्यूशन 7 in, 5 out. राधिका, मैं समझ रहा था कि सुपर टैकल में
दुर्गेश एक ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। अनुज सैनी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में यहां पर गए हैं। पिछली बार इन्हें बड़ा पसंद है इस प्रकार की परिस्थितियों में जाकर पॉइंट लेना, बट क्या अनुज सैनी डिसेप्टिव मूव है। ये कहते हैं ना कि दोहरी तलवार पर यहां पर कार्य किया गया है। दुर्गेश शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। एम गोपी वहां पर है, रेहान शेख है, अटैक करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था राधिका रेहान शेख एक अच्छे ऑप्शन नहीं है। दुर्गेश को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है एंकल्स पर। 2+2 अनुज सैनी वन मोर टाइम एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए काम करते हुए। And the second all out for Periyar Panthers here. You know, I don't understand why Substitution. Sanskar Mishra is not Double playing to his challenger. potential. You know, he 5 being in, tackled out, 7 he's out. putting more pressure on Durgesh Kumar. And the defense is everywhere of Chambal Challengers, Harshit. जी राधिका, चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस ऐसे खेल रहा है कि जैसे कि घड़े के है ना वो तेल की अगर हम बूंदे डालते हैं तो वो अंदर जाती नहीं, उसी प्रकार से आज वहां पर चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस खेल रहा है। सुपर 10 बना लिया है, 4 बोनस अंक है, 7 टच पॉइंट है। जो एक बार ऑल आउट जब इन्होंने किया था पेरियार पैंथर्स को, तब इन्होंने वो अधिकतर टच पॉइंट प्राप्त किए थे। लोकेश गोसलिया, क्या बोनस मिला है इस बार दुर्गेश कुमार को? जी नहीं, इस बार बोनस नहीं मिला है। रिव्यू ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो मौका है राधिका, आपको पर हाफ 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू दिया जाता है। I know, but you know, we have seen of Durgesh Kumar is, you know, for every raid he tries the bonus, but he'll only succeed maybe 5% of the time. You know, his leading foot is always, you know, ahead of the bonus line, but the rear foot is not in the air most of the Bonus time, point. Harshit. Periyar Panther. जो हमने बात की आप रोहित यादव के लिए, और मुझे लगता है कोई छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे वहां बैठे थे, वो शायद चंबल चैलेंजर्स के फैन थे राधिका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूर सही नहीं जा रहा है चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में। दुर्गेश कुमार बहुत अच्छे हैं, बट ये इकलौता चना भार नहीं ढो सकता है। संस्कार मिश्रा के रेड पर आ सकते थे। लोकेश गोसलिया की इस बार शानदार डाइव, दुर्गेश मिड लाइन के बहुत पास पहुंचे थे, बट इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं 1 कोऑर्डिनेशन। point. Periyar Panther. Yeah, that is also, you know, kind of confidence in your partner. You know that when you execute a tackle, there is somebody for the rescue. So that's what we have seen coming in from the right cover and also from, you know, right corner. बट ग्रिप बहुत अच्छी थी लोकेश गोसलिया की। आज लोकेश गोसलिया जब 100% श्योर हो रहे हैं राधिका, तभी जा रहे हैं। और क्यों पेरियार पैंथर्स जीत रही है राधिका? जरूर टीम बराबर की है, बट मुझे लग रहा है कि आज मानसिकता जो है पेरियार पैंथर्स की बहुत स्ट्रांग है और चंबल चैलेंजर्स बहुत मेंटली डाउन खेल रहे हैं। Absolutely. No, I was watching the pre-show. I think Naveen said the body language of the players was slightly on a lower side. They did not look very confident or, you know, happy chaps on the court while they Let us enter. say Maybe 1 you point. know there's something Chambal happened Challengers. before this. Number 7 out. बट ऐसा क्यों राधिका? और ये सब ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? दुर्गेश कुमार की। वो अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम आकाश शिंदे जैसे रेडर को देख चुके हैं केएमपी वाईकेएस में, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को एक तरफा लीड करते हुए फाइनल तक पहुंचाया, और फाइनल तक भी बहुत ही टफ फाइट थी अहमदनगर को। अहमदनगर वहां पर जरूर जीता, बट एक बहुत ही इज्जतदार वहां पर प्रदर्शन था, और वो चंबल चैलेंजर्स के डिफेंस में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए दुर्गेश कुमार जो अभी एक तरफ बैठे हैं, उन्हें अपनी पूरी टीम को कंट्रोल करना चाहिए कि कब आपको टैकल्स पर जाना है, कब आपको टैकल पर नहीं जाना है। जरूर उनकी ज्यादा एनर्जी वहां लगेगी,